to see all those buttons and lights and levers, and the view was what really hooked me. So the view from above, seeing it from the cockpit, coming into land, I just thought it was the neatest place to be, and I thought, what an incredible office would that be? It's kind of hard to explain unless you actually have experienced it yourself. Flying at night is the most beautiful thing that I've ever seen. You've basically got lights just illuminating the world around you. You know, you're alone, it's quiet, the weather is usually pretty good. It's the most peaceful thing that I've ever experienced. I had my friend take me up for a flight, and we took off at night, and it was sunset, and we were flying west. And I can't even describe to you how beautiful that was. शायद आपको ये सुनकर कोई हैरत ना हो कि कोई अपने वालिदैन से मिलने किसी दूसरे शहर जाना चाहता है. So we're good then. Yeah, we're absolutely good. Have fun. Okay, thanks. लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि वो हवाबाजी इसलिए सीख रहा है कि वो अपने वालिदैन से मिलने किसी दूसरे शहर जाना चाहता है, और अगर इस ख्वाहिश का इजहार करने वाला कोई मर्द नहीं कोई खातून हो, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? यकीनन हैरत. The reason I wanted to start back with the flying. मैं हवाबाजी इसलिए सीखना चाहती थी कि मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ. मेरे वालिदैन केंटकी में रहते हैं, जो वाशिंगटन से 11 घंटे की ड्राइव पर है. मैं चाहती थी कि मैं इनसे मिलकर एक ही दिन में वापस आ जाया करूँ. इनसे मिलिए. सिंथिया मेनन्ती 3 बच्चों की माँ है. उम्र 45 साल, हवाबाजी की तरबियत ले रही हैं. और मुकम्मल प्राइवेट पायलट का लाइसेंस हासिल करने के लिए दरकार हवाबाजी के 40 घंटे पूरे करने से कुछ ही फासले पर है. One of the funniest things my instructor said at the beginning when I started was it's different from a car because you can't pull over to the side of the road and think about it. सबसे पहली चीज़ जो मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे बताई वो ये थी कि जहाज उड़ाना कार चलाने से मुख्तलिफ है, क्योंकि आप किसी सूरत हाल में कार की तरह जहाज को एक तरफ रोक कर सोच समझ नहीं सकते. There are things to learn because in driving a car, if you miss a turn off or ये मेरी तवक्को से मुख्तलिफ काम था. आपके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती. आपको जहाज के सिस्टम से पहले सोचना होता है. while you're still flying this plane. कैली ग्राफ्टन वर्जीनिया के एक फ्लाइंग स्कूल में 2 साल से लोगों को हवाबाजी की तरबियत दे रही हैं. इनके खानदान के कई अफराद दूसरी जंग अजीम से नस्ल दर नस्ल हवाबाजी से मुंसलिक रहे हैं. It was something that I was around from a young age. ये एक ऐसा शौक था जो मेरे इर्द गिर्द बहुत छोटी उम्र से मौजूद रहा. मैं अपनी पहली परवाज़ पर 5 साल की उम्र में गई जब मेरे एक अंकल मुझे न्यू जर्सी की सैर करा कर लाए, और तब से मुझे हवाबाजी का शौक हो गया. Got hooked on aviation from that point forward. कैली क्राफ्टन मानती हैं कि हवाबाजी का शौक खतरों से खाली नहीं, लेकिन इनका कहना है कि पायलट की महारत हर रोज किसी नई मुश्किल का सामना करने से ही साबित होती है. I think as a pilot, you're always going to be pushed. You're always going to experience things that you haven't experienced before. मेरे ख्याल में एक पायलट के तौर पर आपको हर रोज नई सूरत हाल का सामना करना पड़ता है. एक दिन मुझे ऐसे मौसम में जहाज उड़ाना पड़ता है जब मौसम अच्छा नहीं है, और मैं किसी ऐसी सूरत हाल में हूँ जिसका मैंने पहले कभी सामना नहीं किया, और यहीं पर अच्छी तरबियत और कंपास काम आते हैं. Receive good training, you're exposed to a lot of those things. और क्या महारत का ये इम्तहान मुख्तलिफ हो सकता है अगर दौरान परवाज हवाई जहाज का कंट्रोल किसी खातून पायलट के हाथ में हो? आखिर क्या फ़र्क पड़ता है अगर जहाज उड़ाने वाले हाथ किसी नाजुक अंदाम मगर मजबूत इरादों वाली खातून के हों?
But I think women and men bring different things. Men have a different teaching style as flight instructors sometimes as women. मर्द फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का सिखाने का अंदाज मुख्तलिफ होता है और खातून पायलट इंस्ट्रक्टर को बाज़ औक़ात वीडियो कम्युनिकेशन का काम दिलचस्प लगता है, मगर कोई ख़ास सिनफी फ़र्क नहीं है। There are personality differences, learning style differences, motivational differences, and that's really what we consider as flight instructors. दूसरे कई पेशों की तरह ख़वातीन को हवाबाजी के पेशे में भी अपना आप मनवाने में कुछ मुश्किलात और मुख्तलिफ किस्म के रवैयों का सामना करना पड़ा। It's nothing too bad, but I have... मेरे तजुर्बात ज़्यादा बुरे नहीं रहे, लेकिन मुझे ऐसे मर्दों से वास्ता पड़ा है जिनका कहना था कि अरे क्या तुम वाकई जहाज़ उड़ा लोगी। मुझे नहीं मालूम ये तजस्सुस है या मुखालिफाना रवैया कि कोई खातून कैसे एक मशाक पायलट बन सकती है। Is this something that you're any good at? Most of the men that I know are very respectful of a woman who puts in the effort to do it, because it is more about the effort that goes into learning the license. मैंने ज़्यादातर मर्दों के अंदाज में एहतराम देखा है कि कोई औरत ऐसी कोशिश कर रही है। They're wanting to put the effort into learning to fly. क्योंकि पायलट लाइसेंस देने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, सच्ची लगन भी चाहिए होती है। अमेरिका में इस साल हवाबाजी के मैदान में ख़वातीन की बाकायदा आमद को 100 साल मुकम्मल हो गए हैं। अमरीकी तारीख में कई ख़वातीन हवाबाजी के शौक की वजह से मकबूल हुई, जिनमें से एक एमिलिया एयरहार्ट ने इस शौक के लिए अपनी जान तक गंवा दी। बाद में उनके किरदार पर उन्हीं के नाम से एक फिल्म भी बनाई गई। Well, I think everyone's most familiar with Amelia Earhart, and she has such a rich history because of her personality. और मेरे ख्याल में हर किसी ने एमिलिया एयरहार्ट का नाम तो सुन रखा है, जिनकी मजबूत शख्सियत ने अमरीकी आवाम को मशहूर कर दिया था। एमिलिया एयरहार्ट की तरह और भी कई खवातीन पायलट्स ने एरोबैटिक्स में नाम पैदा किया। पेरी वैगस्टाफ ने अमरीका की कौमी चैंपियनशिप 2 बार जीती और मर्दों से मुकाबला करके। कई खलाबाज खवातीन भी हैं जैसे सैली राइट और कैथी सैलिवन, जिन्होंने और भी कई खवातीन को इस शोबे की तरफ आने के लिए मुतासिर किया। 2011 is a fantastic time for women in aviation history because it's the centennial of the 2011 हवाबाजी के मैदान में खवातीन के लिए एक यादगार साल है, क्योंकि अमेरिका में पहली खातून को पायलट लाइसेंस मिले इस साल 100 साल पूरे हुए हैं। उनका नाम हैरियट कोएम्बी था, जिसने अपना पायलट लाइसेंस 1911 में हासिल किया। हवाबाजी की तंजीमें अमेरिका भर में इस साल एयरपोर्ट्स पर ऐसी तकारीब मुनक्किद कर रही हैं जिनके जरिए हर उम्र के अफराद को हवाबाजी का तजुर्बा करवाया जाए ताकि उनमें हवाबाजी का शौक परवान चढ़े। The state of women pilots, first of all, we're a very small percentage. खवातीन पायलट्स की तादाद अमेरिका में पायलट्स की कुल तादाद के मुकाबले में बहुत कम है, यानी सिर्फ 6%। रुझान बढ़ रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार कम है, और यही वजह है कि हमारे ख्याल में लोगों को इस बारे में आगाह करना जरूरी है कि अगर हम जहाज उड़ा सकते हैं तो आप भी जहाज उड़ा सकती हैं। Hey, we're pilots, and if we can do it, you can do it too. जेनिफर स्टॉर्म अमेरिका में एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड पायलट एसोसिएशन की डायरेक्टर होने के साथ साथ एक प्राइवेट पायलट और फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी हैं। ये कहती हैं कि अमेरिका में प्राइवेट पायलट का लाइसेंस हासिल करने के लिए 40 घंटे और स्पोर्ट्स पायलट लाइसेंस हासिल करने के लिए 20 घंटे किसी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के साथ जहाज उड़ाना ज़रूरी है। लाइसेंस की नौयत के लिहाज से अखराजात कम से कम $7,000 से $8,000 हो सकते हैं। कमर्शियल पायलट लाइसेंस का कोर्स 4 साल मुद्दत का होता है और अमेरिका की कई यूनिवर्सिटियों में करवाया जाता है। You don't want to start too young in serious efforts. You can go up, have a great time, learn some things. But आप बहुत कम उम्र में बाकायदा हवाबाजी शुरू नहीं करना चाहेंगे। हम मशवरा देते हैं कि आपको कम से कम 15 या 16 साल की उम्र में हवाबाजी शुरू करनी चाहिए, ताकि आपको अपने अस्बाक के दौरान ज्यादा वक्फा ना करना पड़े। आप 17 साल की उम्र में प्राइवेट पायलट सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। हवाबाजी की तरबियत लेने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। आपकी उम्र 16 साल है या 60। अगर आप पायलट लाइसेंस के लिए दरकार फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं तो प्राइवेट पायलट लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। ये लाइसेंस कभी एक्सपायर नहीं होगा। लेकिन सिंथिया मेनन्ती कहती हैं कि पुख्ता उम्र में हवाबाजी सीखने वाले गैर ज़रूरी खतरे मोल नहीं लेते। I think when you're young, and I'm 45. कम उम्र में आपको किसी चीज का खौफ नहीं होता, आप कोई खतरा मोल लेने से डरते नहीं हैं। लेकिन जब आपकी उम्र ज्यादा होती है तो आप गैर जरूरी खतरात से बचते हैं। I think as you get older,
you do get a little more hesitant. अमरीकी मईशत की सुस्त रवि और बेरोजगारी के इस दौर में हवाबाजी का मैदान रोजगार की जमानत भी बन सकता है। A lot of people, even in this country, when they think of aviation, they think of the airlines, or sometimes the military. But the airlines and the military are only two segments of aviation. We also have general aviation, which is... कई लोग एविएशन को एयरलाइन या मिलिट्री का काम समझते हैं, लेकिन दरअसल प्राइवेट पायलट का काम और तरबियत जनरल एविएशन के ज़ुमरे में आती है। इसी में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, कानून नाफिज करने वाले इदारे, ज़रूरी मकासद के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल सब शामिल होता है। कई सहाफ़ी एविएशन के बारे में लिखते हैं, कई फोटोग्राफर्स हैं, एविएशन मैकेनिक्स भी होते हैं, कई लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनते हैं। जहाज़ों के जरिए सफ़र करने वालों की तादाद में इजाफा एविएशन की तलब में इजाफे का सबब बनेगा और ये ऐसी ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन पेशा है जो हर वक्त कुछ न कुछ करने को तैयार रहती हैं। Terrific career field, especially for women who are looking to do something active. अमेरिका की पायलट कम्युनिटी को सबसे बड़ा धक्का 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद लगा था, जिसके बाद से उनकी किसी भी जगह जहाज उड़ाने की आज़ादी महदूद हो गई है। लेकिन उनका कहना है कि हालात अब तब्दील हो रहे हैं। अमेरिका की पायलट बरादरी को गिला है कि उनके बारे में दौलतमंद होने का तासर हुकूमत की जानिब से उन पर नए नए टैक्सेस का बाइस बनता है, जिससे उनके लिए मसाइल पैदा होते रहते हैं। जेनिफर स्टॉर्म कहती हैं कि आप चाहे खातून हैं या मर्द, हवाबाजी की तरबियत हासिल करना चाहते हैं तो एक वेबसाइट letsgoflying.com पर लॉग इन कर सकते हैं और पसंद कर सकते हैं कोई सा भी फ्लाइंग स्कूल जो आपकी जेब और घर के करीब तरीन हो। Which is runway 19 right, 19 right at Washington Dulles. ताबिंदा नईम, उर्दू VOA, Washington।